कल सदर चुनने के लिए अमेरिका में वोट डाले जाएंगे। एक तरफ में डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं, एक बार हार चुके हैं और अब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिंद नजाद कमला हैरिस इलेक्शन लड़ रही हैं। दोनों उम्मीदवार अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 60 बरस की कमला हैरिस ने तशहीर के आखिरी वक्त में मिशिगन में अपना वक्त यहाँ बड़ी तादाद में अरब अमेरिकी रहते हैं। यहाँ उन्हें 2 लाख की आबादी वाले अरब अमेरिकी तबकों की हिमायत खोने का जोखिम भी है। इस इलाके से सबसे ज्यादा इजराइल हमास जंग में अमेरिका के रोल की मजम्मत की है। हैरिस ने यहाँ अपने खिताब की शुरुआत गाजा जंग के साथ की। कमला हैरिस ने कहा कि वो सदर के तौर पर गाजा में जंग को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। उनकी रैली में कई मुस्लिम अमेरिकी लीडरान शामिल रहे। कमला हैरिस ने कहा कि ये साथ मुश्किल भरा रहा है। गाजा में मौत और तबाही के बड़े पैमाने को देखते हुए, लेबनान में शहरियों की मौत और बेघर होते हुए देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा और ये सब एक बड़ी तबाही है। कमला हैरिस ने बड़ी तादाद में लोगों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में रैली की। इन रियासतों का अमेरिका के इलेक्शन में काफी असर है। मीडिया हाउस के हालिया सर्वे में ट्रंप को शिकस्त मिलने का जिक्र था, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकते। अपने मुतनाज़ा बयानात में एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सहाफियों यानी ऐसे जर्नलिस्ट को गोली मार दी जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को हैवान बताया। अपने हामियों से कहा कि अगर वो उन्हें वोट नहीं देंगे तो वो बेवकूफ होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर चुनाव में धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात को लेकर आखिरी दौर की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वोटिंग में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है, पर अभी तक कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि अमेरिकी अवाम आखिर चुनेंगी किसे। अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे या फिर कमला हैरिस नया रिकॉर्ड बनाएंगी।